हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। आज जो मैं बात करने वाला हूं, बहुत सारे लोगों की ये समस्या होगी और बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ भी रहे होंगे। तो आज मैं आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं और साथ ही आपको यह भी समझाने वाला हूं कि आप स्टैंड क्या करते हैं यदि आप भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। देखिए, एक तरफ आपने बहुत सारे वीडियोज में, अलग अलग लीगल वीडियोज में देखा होगा कि प्रॉपर्टी राइट ऑफ वाइफ की डायरेक्टली आपकी किसी भी प्रॉपर्टी पर वाइफ का कोई राइट नहीं होता। मेरे चैनल पे मेरे बनाए हुए वीडियो भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्चुअल परिस्थिति इसमें क्या है। लेकिन दोस्तों, अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो जो पत्नी होती है वो आपके साथ आपके घर में रह रही है, आपका डिस्प्यूट हो गया है। अब पत्नी आपको ये कहती है कि भाई मैं आपको इस मामले में फंसा दूंगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, आप उस घर को छोड़ के अलग रहने लगते हैं। यानी आपका जो खुद का घर है उस घर में तो पत्नी रह रही है जो कि आपको निरंतर धमकियां दे रही है और आप उसके डर से रेंट पे रह रहे हैं। ऐसे भी बहुत सारे मामले देखे गए हैं जहां पर जो है पति के माता पिता का घर होता है लेकिन पत्नी धमकी दे रही होती है कि मैं तुम पूरे परिवार को फंसा दूंगी, तुम सबको जेल भिजवा दूंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, नाम तुम सबके लिखवा दूंगी। तो डर करके जो माता पिता होते हैं और जो पति होता है वो एक रेंटल एकोमोडेशन लेकर के वहां पर मंथ रेंट भरता है और वहां रहता है। और उनका जो खुद का घर होता है उसमें वाइफ निवास कर रही होती है और धीरे धीरे कई मामलों में यह भी देखा गया कि वो अपने माता पिता को भी बुला लेती है, यार दोस्तों को भी बुला लेती है और उस पूरी की पूरी प्रॉपर्टी पर एक तरह से अवैधानिक कब्जा कर लेती है। यानी कि इस चीज की आड़ में कि उसका मैट्रिमोनियल हाउस में रहने का अधिकार है, वो रहने के अधिकार की आड़ में पूरी प्रॉपर्टी पर ही कब्जा कर लेती है। अब आप सोचते हैं मैं अपनी प्रॉपर्टी को बेच दूं, तो आप किसी बायर को लेके आते हैं तो वो देखती है कि भाई ये कोई खरीदने वाला आ गया, वो वहां पर लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है और बायर भी देखता है यार जब जिस प्रॉपर्टी में इतना लड़ाई झगड़ा है उसमें मैं पैसा क्यों डालूं, तो खरीदने वाला भी वापस चला जाता है। कुल मिला के आपकी अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो पूरी की पूरी फंस गई, ना तो आप उसे बेच पा रहे ना तो आप उसको उपयोग में ला पा रहे हैं। अब क्या करें? और कुछ मामलों में ऐसा होता है कि पत्नी जा चुकी होती है अपने मायके, उसके बाद वो रेसिडेंशियल राइट क्लेम करती है आपकी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में और उसको रेसिडेंशियल राइट का ऑर्डर हो जाता है। फिर उस ऑर्डर को लेकर कानूनी रूप से वो आपके घर के अंदर आती है और उसके बाद आप घर के बाहर जाते हैं इसी डर से जो कि मैंने बताया। और अब उसके पास कोर्ट का ऑर्डर भी है, अब आप उसको निकाल भी नहीं सकते। अब क्या किया जाए? यानी प्रॉपर्टी तो चली गई, अब क्या ऐसे में कोई रेमेडी हमारे पास है? तो दोस्तों, ऐसे में आप सिविल में जा सकते हैं, सिविल सूट डालिए, सूट फॉर इविक्शन। सूट फॉर इविक्शन ये कहता है कि यदि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने अवैधानिक रूप से कब्जा किया हुआ है तो आप कोर्ट को कहते हैं कि इसको बाहर निकाला जाए, सूट फॉर इविक्शन। तो सूट फॉर इविक्शन आप एक सिविल सूट होता है, सिविल सूट को किसी सिविल लॉयर से मिलकर के फाइल कर सकते हैं कि मेरी पत्नी ने इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पर कब्जा किया हुआ है जबकि प्रॉपर्टी मेरे नाम से है, या अगर आपके माता पिता के नाम से है तो आप वो भी बता सकते हैं कि उनके नाम से है और उनको इस प्रॉपर्टी को बेचने का, गिफ्ट करने का पूरा राइट है, लेकिन उसके इस अवैधानिक कब्जे की वजह से वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में उसको जो है वहां से निकाला जाए। साथ ही आप उसके ऐसे निवास पर स्टे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कोर्ट ऐसे मामले में आपको स्टे देता है या नहीं देता है, क्योंकि स्टे आपको तब मिलता है जब आप कोर्ट को कन्विंस करते हैं कि आपका कोई राइट, किसी प्रकार से आपका कोई लीगल राइट जो है वो भंग हो रहा है। अगर आप कोर्ट को कन्विंस कर देते हैं कि भाई ठीक है मेरी वाइफ है, मुझे उसको एकोमोडेशन की व्यवस्था करके देनी है, मैं ऑल्टरनेट व्यवस्था करके देने को तैयार हूं, लेकिन इसके लिए वो मेरे माता पिता के घर पर कब्जा नहीं कर सकती, वो और लोगों को भी वहां पे बुलाती है और हम लोग उस घर में निवास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो हमको धमकी दे रही है। ऐसे में मेरी जो प्रॉपर्टी है न्यायहित में इसका कब्जा मुझे दिलाया जाना जरूरी है। रही वाइफ की बात, तो उसका एकोमोडेशन के लिए मैं ऑल्टरनेट व्यवस्था करके देने को तैयार हूं। तो कुल मिलाकर के एक लीगल फाइट है। श्योरली आप ये नहीं कह सकते कि आप ही के फेवर में ऑर्डर होगा। ऑब्वियसली ये तो दोनों पक्षकार जब केस लड़ते हैं उसके बाद ही डिसाइड होता है कि ऑर्डर किसके पक्ष में होता है, पर आपका लीगल राइट है। अगर किसी भी तरह से काम नहीं बन रहा है, आपकी प्रॉपर्टी पर अवैधानिक कब्जा कर लिया है, तो फिर वो पुराने डायलॉग होते थे ना पुरानी मूवी में कि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की भी नहीं होने दूंगा। वही स्थिति है कि अगर वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, तो कम से कम इतना कर दीजिए कि उस प्रॉपर्टी का कोई और भी उपयोग ना कर पाए, कोई स्टे ही लग जाए, कोई भी प्रॉपर्टी को यूज नहीं करेगा। तो इससे भी कहीं ना कहीं सामने वाली पार्टी का मॉरल डाउन होता है। तो ऐसा करके आप अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर सकते हैं और यदि आप केस जीत जाते हैं तो प्रॉपर्टी का कब्जा भी आपको वापस मिल सकता है। ऐसे कुछ मामले रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक जजमेंट का हवाला भी दिया था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहू को आदेशित किया था कि सास ससुर का घर छोड़ करके उनका घर खाली करें और पति को आदेशित किया था कि वो उसको ऑल्टरनेट एकोमोडेशन की व्यवस्था करके दे। लेकिन कम से कम जो बुजुर्ग हैं उनकी संपत्ति तो बच गई। तो आपको न्याय मिल सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सही रास्ता पता होना चाहिए, कानून पता होना चाहिए कि हम करें क्या।
तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इस विधि को भी अपना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।